दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसको लेकर राज्य में कांग्रेस के मुस्लिम नेता अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे। कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने सचिन पायलट का काफिला रोककर उनसे सवाल जवाब किए। सचिन पायलट विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इसको लेकर वो अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर थे। इस दौरान भीड़ ने उनका काफिला रोककर अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। बड़ी खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जेपी नड्डा ने 2 महिला नेत्रियों को अपनी टीम में जगह दी है। इन दोनों नेत्रियों को क्यों जगह मिली है, इसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे। हालांकि इन दोनों नेत्रियों को टीम में रिपीट किया गया है। वहीं राजस्थान से इस बार सुनील बंसल को रखा गया है। सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। बड़ी खबर, राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि यह वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि गिनती करके किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी मजबूर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे पूछते हैं कि तुम किस खेत की मूली हो। मुख्यमंत्री को जब दिल्ली बुलाया जाता है तो वो अपने पैर आला कमान की तरफ करके वर्चुअल बैठक में जुड़ते हैं और कहते हैं कि जब समय होगा, जब मन करेगा तब दिल्ली आऊंगा। राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री के आगे बेबस हैं। बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज को 3 महीने में 1000 नई बसें मुहैया करवाएगी गहलोत सरकार। राजस्थान रोडवेज को अगले 3 महीने में राज्य सरकार 1000 नई बसें सर्विस मॉडल पर मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजट घोषणा की अनुपालना में रोडवेज प्रशासन ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। परिवहन विभाग के मार्फत हुए पत्राचार में वित्त विभाग ने कहा कि ये बसें किस प्रक्रिया के तहत ली जाए, इसका प्रारूप रोडवेज प्रशासन को बनाना होगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि 1000 बसें खरीद के जरिए नहीं मिलेगी, ये बसें अनुबंध पर ही ली जाएगी। लेकिन अनुबंध का मॉडल क्या होगा, यह तय होना बाकी है। बड़ी खबर, पंजाब के बाद पाकिस्तान के निशाने पर है राजस्थान। 125 किलो हेरोइन ड्रोन से गिराई गई। पंजाब के तस्कर अब श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर के रास्ते पाकिस्तान से मादक पदार्थ हथियार ला रहे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से पैकेट गिराने वालों को पकड़ा जा रहा या ड्रोन को मार गिराया जा रहा। पंजाब में हर 20 से 30 किलोमीटर पर बटालियन, यहाँ 50 किलोमीटर की जिम्मेदारी एक के पास है। यह तस्करों के लिए मुफीद है और 553 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीएसएफ जवानों की भारी तैनाती होने के बावजूद भी ड्रोन से 125 किलो हेरोइन जब्त की गई है। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे हाड़ौती में कांग्रेस और धारीवाल का उड़ाएंगी विकेट। हाड़ौती इलाके में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। इस सर्वे में बीजेपी को 53% वोट मिलता दिख रहा। हाड़ौती में 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालवाड़ आते हैं। इन जिलों में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। बता दें कि अगर सीटों के जीतने की संभावना की बात करें तो राजस्थान के हाड़ौती रीजन में बीजेपी 9 से 13 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा। अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। कहा कि आमजन को बिजली उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने की हर संभव प्रयास कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्थिति में बिजली की आपूर्ति प्रभावित न हो। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे और कहा कि आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कृषि के लिए विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले पायलट ने गहलोत सरकार के लिए बोल दी बड़ी बात। विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और मणिपुर समेत कई राज्य में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें विफल हो गई है। पायलट ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाएगी। ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की उन्नति के लिए काम किया है, मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाया है। पायलट ने राजस्थान के अशोक गहलोत नीति सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की है। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सीट तय नहीं किया गया है लेकिन लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी पर इस सरकार पर तंज कसा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 31 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाले सदस्यता अभियान को लेकर हनुमान बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे ये आने वाले दिनों में तय करेंगे। प्रदेश में चल रहे लाल डायरी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि वो राजेंद्र गुढ़ा की बातों को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं और दूसरे दिन कुछ कहते हैं।
बड़ी खबर राजस्थान में घुसे पाकिस्तानी प्लेन से अलर्ट मोड पर आई इंडियन एयरफोर्स। इतने घंटों तक रहा भारतीय विमानन क्षेत्र में। जानकारी के मुताबिक यह विमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का था। विमान ने 24 जुलाई की शाम को कराची के जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान संख्या PK-308 के रूप में उड़ान भरी थी और इसे इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में विमान के हवाई मार्ग में गड़बड़ी के कारण वह भारतीय क्षेत्र में आ गया। विमान ने राजस्थान के जैसलमेर से भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और बीकानेर मार्ग से अमृतसर से वापस पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में पहुंच गया। बड़ी खबर सचिन पायलट ने डबल इंजन सरकार पर दिया बड़ा बयान। सचिन पायलट ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि मणिपुर, हिमाचल और कर्नाटका में डबल इंजन फेल हो गया है, इसलिए सिंगल इंजन काम ही नहीं कर सकता है। वहीं पायलट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पहली बार लाल डायरी को लेकर भी बात की। पायलट ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है और किसान वर्ग सीधे तौर पर इन मंडियों से जुड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की प्रगति के लिए काम किया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की नीति ने मंडी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार किसान विरोधी काले कानून लेकर आई है। बड़ी खबर सीएम अशोक गहलोत की किसानों और लोक कलाकारों को बड़ी सौगात। चुनावी साल में हर वर्ग को मिल रहा राहत का तोहफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग को राहत दे रहे। इसी क्रम में सीएम गहलोत ने किसानों और लोक कलाकारों को सौगात दी है। सीएम ने नई पीढ़ी की तकनीक ऑटो सेंसर और फर्टिगेशन के इस्तेमाल के लिए 10,000 किसानों को 75% सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक उन्नत तकनीक के इस्तेमाल पर किसानों को करीब 21 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को अपनी भूमि की उर्वरता बनाए रखने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर राजस्थान की गहलोत सरकार का गरीबों को बड़ा तोहफा। 15 अगस्त से 4 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री राशन किट। राजस्थान की गहलोत सरकार चुनाव से पहले गरीबों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार 15 अगस्त से प्रदेश वासियों को सस्ती रसोई गैस के साथ मुफ्त का राशन किट भी घर घर पहुंचाएगी। सरकार ने खाद्य और आपूर्ति विभाग को इस योजना में नोडल एजेंसी बनाया है। योजना के तहत जिले में अलग अलग टेंडर करके तेल, मसाले, चीनी, दाल को सार्वजनिक वितरण की दुकानों तक पहुंचाकर लोगों को बांटा जाएगा। बड़ी खबर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर कांग्रेस बड़ी सभा की तैयारियां कर रही है। इस सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और राहुल गांधी इसको लेकर 9 अगस्त को मानगढ़ धाम आएंगे। राहुल गांधी ने मानगढ़ धाम की सभा में आने की मंजूरी दे दी है। इस सभा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया है। इस सभा को आदिवासी इलाके में कांग्रेस का सियासी शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा। राहुल गांधी की मंजूरी के बाद कांग्रेस ने इस सभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मानगढ़ धाम की सभा को कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा। मानगढ़ धाम में कांग्रेस की सभा का सियासी मैसेज होता है और यह धाम आदिवासियों की आस्था का केंद्र हमेशा से रहा है।